जैसे खान साहब इस्टेब्लिशमेंट को जप्पी डालना चाहते हैं, गवर्नमेंट ने भी जप्पी डाली हुई है, लेट्स एडमिट इट। इस्टेब्लिशमेंट इतनी पावरफुल है कि यहाँ कोई सियासी जमात इस्टेब्लिशमेंट के बगैर काम नहीं कर सकती। अगर करती है तो इस्टेब्लिशमेंट उनको डिरेल कर देती है। तो अब आजकल खान साहब जो है उनका प्रॉब्लम बना हुआ है, तो गवर्नमेंट ने जप्पी डाली हुई है इस्टेब्लिशमेंट। इस्टेब्लिशमेंट कहती है इधर जाए, इधर चले जाते, कहते हैं ये ना करें, वो नहीं करते। सही है, इसमें कोई शक नहीं है इस चीज़ में। और बहुत सी चीज़ें तो आपने सुना, शुरू में शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान कर दिया था कि सारी अपॉइंटमेंट्स जो हैं जो वो करने जा रहे हैं वो ISI से पहले क्लियर करवाया करेंगे। ये बयान आया था, तो मतलब है, तो फिर रह क्या गया? आज बेबसी का निशान आपको दिखा देते हैं, जो अभी कल परसों जो हुआ है, नमूना ये कॉन्फ्रेंस में बिल्कुल बिलावल भुट्टो साहब ने बातें की, ठीक, बड़ी खतरनाक किस्म की बातें करके मजाक में, ठीक है। अगले दिन जाकर माफ़ी मांगनी पड़ गई, सॉरी करना पड़ गया। मैंने कल के प्रोग्राम में कहा था, मैंने कहा ठाप पड़ गई ना, तो अब सॉरी करके भाग गए कि नहीं इदारों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। वहाँ मज़े ले रहे थे वहाँ, ठीक है। एक एक्सप्लेनेशन वीडियो भी उन्होंने बना दिया। बिल्कुल इसी तरीके के साथ गवर्नमेंट की तरफ से शहबाज शरीफ साहब का फौरन बयान आ गया कि जी इदारों को नहीं कुछ करना चाहिए, हमने सपोर्ट की है ऐसी कॉन्फ्रेंस, इदारों को नहीं करना चाहिए। आज एक और बयान आ गया है ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से कॉन्फ्रेंस के कि ऐसी कॉन्फ्रेंस होती है जहाँ खुले दिल से और खुले महाज में एक लोग बातें करते हैं। यहाँ इसका ये मतलब नहीं है कि आप एक छोटा सा ग्रुप आके डिसरप्ट करें और इस किस्म के स्लोगन करें। एक इंटेलेक्चुअल डिबेट होती है, यहाँ इस किस्म के सियासी नारे नहीं लगने चाहिए। वो भी उन्होंने भी थोड़ा बहुत माजरत कर लिया कि क्योंकि देखिए ये इजाज़त लेनी पड़ती है ना। अब एक होटल में जब आप इस किस्म के स्पीकर्स बुला रहे हैं, नहीं स्पीकर्स तो बुलाए हैं, वो तो कॉन्फ्रेंस ही उसी किस्म की है जमहूरियत के ऊपर और ह्यूमन राइट्स के ऊपर। मगर कल को यही होटल उनको कहेगा जी सॉरी, होटल के ऊपर आ जाएगा हुकूमत का प्रेशर कि जी इनको इजाज़त नहीं देनी, तो बेचारे कहाँ जाएंगे कॉन्फ्रेंस करने के लिए? F9 पार्क जाएंगे कॉन्फ्रेंस करने के लिए। तो इसलिए गवर्नमेंट के पास और एस्टैब्लिशमेंट के बहुत से जाहिर है कानून होते हैं जिसके तहत वो डिबेट को रोक सकते हैं, साइलेंट कर सकते हैं और मॉनिटर कर सकते हैं और कैलिब्रेट कर सकते हैं, ठीक, रेगुलेट कर सकते हैं। तो अब शहबाज शरीफ साहब से भी आ गया कि जी नहीं करना चाहिए था, बिलावल साहब से भी आ गया कि सॉरी मैंने गलत बात की। ऑर्गेनाइजर्स ने भी थोड़ी बहुत ख्याल किया कि जी यार तो गड़बड़ी होगी ज़्यादा ही। देखिए और लोगों ने बहुत बातें की, हमें तो वकीलों ने बड़ी बातें की हैं वहाँ, बेंगल साहब ने बड़ी बातें की हैं, तो बड़ी काफ़ी एक्सप्लोसिव हो गई थी ये कॉन्फ्रेंस। तो बिल्कुल ये तवक्को आपको करनी चाहिए जब आप नेशनलिस्ट को बुलाएंगे जिनके साथ बड़ी ज़्यादतियाँ हुई हैं, तो वो बोलेंगे अपने दुख की बात करेंगे, और वहाँ लोग बैठे होंगे जो कि इन चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं और वो उनको सपोर्ट करेंगे। ये तो होना ही होना है। तो मगर प्रेशर आया एस्टैब्लिशमेंट से तो गवर्नमेंट, हाँ, एक और बंदे पे भी प्रेशर आया जिन्होंने इस्तीफा दे दिया। आजम नज़ीर तारड़ साहब ने बाकायदा पहले ट्वीट की और फिर अब देखिए क्या, अब एहसन बून साहब जो उनके साथी हैं वो ये कह रहे हैं, दो बातें शुरू होगी ना। एक बात ये हुई कि जब पहले ये फैसला आया जजेस का, जुडिशल कमीशन के अंदर जो 3 जज जो सिलेक्ट हुए हैं और 2 अभी रह गए हैं, और मगर ये 3 जज जो सिलेक्ट हुए हैं उनमें से 2 वही हैं जिनको पहले रिजेक्ट किया गया था। और अब क्या हुआ कि उनको एक्सेप्ट कर लिया गया है, और बाकी जिन लोगों ने उनके खिलाफ वोट डाला था उनमें से 2 जो हैं वो इधर हो गए हैं। पहले वो इनके खिलाफ थे, अब चीफ जस्टिस के कैंप में चले गए हैं। वो कौन है? आजम तारड़ साहब तो वो हैं, एक आजम तारड़ साहब हैं, एक अशतर औसाफ साहब हैं, दोनों गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एक अटॉर्नी जनरल हैं, एक लॉ मिनिस्टर हैं। अब पिछली दफ़ा उन्होंने गवर्नमेंट ने उनको कहा था कि आपने रेजिस्ट करना है, तो उन्होंने रेजिस्ट किया। इस दफ़ा गवर्नमेंट को कहीं से कोई प्रेशर आया है और गवर्नमेंट ने उनको कहा कि आप जाएं और चीफ जस्टिस के साथ खड़े हो जाएं, ठीक। और जाहिर है कि वो लोग जो कि पहले इनसे तवक्को कर रहे थे कि ये उनके साथ खड़े होंगे, जस्टिस काजी फायज ईसा और उनका जो ग्रुप है, बिल्कुल ये उनके साथ नहीं खड़े हुए, और ये 2 लोग पहुंच गए वहाँ। और जो अतर मिनुल्लाह साहब है वो तो एक कॉम्प्रोमाइज़ के तौर पे, उसके ऊपर तो सबका ही इत्तेफाक है कि उनको आना चाहिए, तो वो इशू नहीं है। इशू ये है कि जो पहले आपने अपोज किया और आज आप एक्सेप्ट कर लिए,
उसके ऊपर जो स्पेकुलेशन ये हो रही है, जो बातें चल रही है, छुपी नहीं रहती ये बात। ये मेरे कहने के साथ ये मतलब नहीं है कि मैंने कोई बहुत तीर मार लिया, ये सारी जगह पे यही बात हो रही है कि क्या वजह है कि गवर्नमेंट जो है वो फ्लिप कर गई है। अब बात यह है कि मैं अब आपको एक बात कहता हूँ, मैं काफ़ी हैरान था कि चीफ जस्टिस साहब ये नैब वाला केस जो है, ये जो नैब के अंदर जो अमेंडमेंट्स हुई हैं, ये क्यों खोल के बैठे हुए हैं, और हम ये भी देखेंगे, हम वो भी देखेंगे, बल्कि रिकॉर्ड भी मंगवा लिया और सारा रिकॉर्ड भी मंगवा लिया है। ये आज तक, और उनमें से 3 जजेस हैं, एक चीफ जस्टिस साहब हैं, 2 जजेस और हैं, उनमें से एक जज साहब जो हैं वो उनका पहले से पता होता है वो क्या किस किस्म का फैसला देंगे, उनकी पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा वाज़ेह है। और दूसरे जज साहब जो हैं वो भी बड़े लिबरल किस्म के जज हैं, उनका भी पता ही होता है कि वो किस किस्म का फैसला देंगे। वो दोनों बरक्स हैं, एक इधर एक इधर। चीफ जस्टिस साहब ने ये बेंच बनाया है जिसमें एक इधर और एक इधर, ताकि लगे बड़ा इंडिपेंडेंट है कि वो भी है और ये भी, और ख़ुद बैठ गए हैं फैसला करने के लिए। और ये नैब का केस खोल लिया। एक जज कह रहे हैं कि हमारा तो बात ही नहीं बनती कि हम ये केस को खोलें। तो पार्लियामेंट का है, उन्होंने बना लिया कानून, जो उनका हक है वो बना सकते हैं, हम कौन होते हैं देखने वाले। दूसरे जज है कि नहीं हम तो देखेंगे, हम ये भी करेंगे, हम वो भी करेंगे, ये होते कौन है ऐसे कानून बनाने वाले। और चीफ जस्टिस साहब बैठे हैं। तो अगर आप गवर्नमेंट में बैठी हों, ठीक, आप गवर्नमेंट के सारे केसेस इस नए कानून के साथ सबके पीछे ख़त्म हो गए हों, विड्रॉ हो गए हों, और वहाँ चीफ जस्टिस साहब बैठे हैं उस कानून की छुट्टी कराने के लिए, तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगी बताओ ना। मैं फिर जाहिर है जो भी हो रहा है वही होगा ना। हाँ, आप आएंगी और कहेंगी सेठी साहब कि चीफ जस्टिस साहब ने आके छोड़ पा दो, नहीं थी उन्होंने कट्टा खोल देना, सारा कानून जो है साड़ी छुट्टी करा देनी, साढ़े केसेस वापस आ जाने देते, फिर वही फिर मामला खराब हो जाए। तो कॉम्प्रोमाइज हो गई है। अब अशतर औसाफ साहब भी और अपने आजम तार साहब को तकलीफ तो हुई होगी कि पहले हमने ये काम किया, अब हमसे ये काम करवाया जा रहा है। अशतर औसाफ साहब ने तो एक किस्म का रेजिग्नेशन दिया हुआ है, तो उनके लिए तो इतना बड़ा इशू नहीं होगा, मगर तारड़ साहब के लिए इशू इसलिए है क्योंकि बाहर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, एहसन बून साहब और उनके सारे साथी, जिसकी सियासत आज हमेशा आजम तारड़ साहब ने की है। ये कॉन्फ्रेंस भी जो होती है, ये कॉन्फ्रेंस भी जो है, दिस इज इसमें बहुत बड़ा हाथ है बाहर का इसको सपोर्ट में। वो आसिफ जहांगीर साहब के ग्रुप है ना ये, जिसने ये, तो आजम तारड़ साहब के लिए मसला बन गया। एक तरफ हुकूमत थी, वो वोट डालना ही डालना था, वो उनकी कमिटमेंट थी एज उधर ये खबर हो जाएगी गवर्नमेंट में तो रहेगा नहीं ना, मगर बाहर तो रहेगा और सियासत उनकी रहेगी, तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो ये दोनों चीज़ें हुई हैं, मगर साथ साथ बेबसी की बात यह है कि तारड़ साहब को भी कहा गया था कि आप मेहरबानी करके भी कोई बयान दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, बून साहब ये कह रहे हैं वजाहत करें कि जो वहाँ हुआ वो ठीक नहीं हुआ। वो भी प्रेशर आया था ना, गवर्नमेंट पे आया, गवर्नमेंट ने इधर पर डाल दिया, ट्रांसफर कर दिया। बिलावल भुट्टो साहब ने फौरन सॉरी कर दिया। जरदारी साहब का भी बयान आ गया, तो बिलावल को तो समझ आ गई कि पीओ भी कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर भी कह रहे, तो करता। उधर तारड़ साहब के लिए उन्होंने एक छोटी सी ट्वीट कर दी, ठीक है, ट्वीट तो कर दी, हाँ, मगर उसके बाद देखा कि इससे तो काम नहीं बन रहा, और मेरा ये आप मुझे कह रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, उधर से मेरे बाहर वाले लोग मेरे खिलाफ हो रहे हैं, बेहतर ये है कि मैं ऑनरेबली रिजाइन करके घर चलूं। इस किस्म के प्रेशर आते हैं। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।